चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव के साथ ही मंगलवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा कर दी। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होने को है और 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। 8 बार यहां से विधायक रहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चुनावी मैदान में न होने से उपचुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए चुनावी रणभेरी बच चुकी है। ये सीट पिछले 4 दशकों से भाजपा का अभेद किला रही है। इस सीट से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रहे हैं, मगर उनके सांसद बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब इस सीट पर बीजेपी नया चेहरा उतारेगी। रविवार को हुई बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वे में आए हुए नामों को लेकर चर्चा की गई। इन नामों में पूर्व सांसद सुनील सोनी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, बीजेपी कोषाध्यक्ष नंदन जैन, मीनल चौबे, सुभाष तिवारी, मृत्युंजय दुबे के नाम शामिल हैं। चुनाव समिति ने जातिगत समीकरण, जीत हार के कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। इन नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। निश्चित रूप से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, सर्वमान्य नेता हैं और एक लंबे समय तक वो रायपुर दक्षिण सीट के विधायक रहे। 40 साल से उनका इस सीट के लोगों से बराबर मिलना जुलना, एक परिवार जैसा उनका संपर्क है। तो निश्चित रूप से वो कमेटी में भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी राय मशवरा सलाह वो सब लिया जाएगा। दक्षिण विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीती है। बृजमोहन अग्रवाल के चुनावी मैदान में न होने से कांग्रेस को उम्मीद ज्यादा है। कांग्रेस इस सीट से जीतने लायक प्रत्याशी की तलाश करने के लिए सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर ही पार्टी इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस सीट से कन्हैया अग्रवाल, सनी अग्रवाल, एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा और अन्य नाम दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं और दक्षिण विधानसभा रायपुर दक्षिण। चुनाव आयोग ने आज डेट ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 18 से 25 तारीख तक नॉमिनेशन है। तो निश्चित रूप से बधाई। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और उपचुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसके लिए नेता कार्यकर्ता पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। रायपुर दक्षिण में बदली परिस्थितियों में कांग्रेस सभी संभावनाएं टटोल रही है। अब देखना रोचक होगा कि उपचुनाव में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल हो पाती है या कांग्रेस चुनाव इतिहास बदलने में। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।